हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी चैत्र की नवरात्रि चल रही है और आज की जो मेरी वीडियो है दोस्तों, वो नवरात्रि के छठवें दिन यानी कि षष्ठी माता कात्यायनी की पूजा से संबंधित है और इन्हें हम छठ माता भी कहते हैं। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित होता है। इनका वाहन दोस्तों सिंह है और बहुत ही रोचक कहानी के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें माँ कात्यायनी का अर्थ क्या होता है। महर्षि कात्यायन ने भगवती की कठिन तपस्या की थी और इच्छा जताई थी कि माँ उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके यहाँ जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा विधि क्या है दोस्तों, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि माँ कात्यायनी की साधना का समय गोधूली काल होता है। अतः गोधूली समय में धूप दीप गूगल से माँ की पूजा करना चाहिए। गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल पीला नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। माँ के समक्ष दीपक जलाएं। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं और हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा। इससे प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने की से शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं और साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। माँ कात्यायनी देवी का प्रसाद भोग कात्यायनी की साधना व भक्ति करने वालों को माँ की प्रसन्नता के लिए अमरूद और शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए या फिर शहद का भोग लगाएं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी का मंत्र क्या है। मंत्र है दोस्तों, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। और प्रार्थना करते समय चंद्रहासोज्ज्वलकराः शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दधात देवी दानवघातिनी। स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, अब आते हैं माँ कात्यायनी के व्रत की कथा जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और एक बार फिर से मेरे साथ मिलके बोलिए जय माता दी। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की थी। कठिन तपस्या की उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। उनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इस देवी की उपासना करने वाले भक्तों के रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के 9 रूपों में छठी देवी हैं। इनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के छठवें दिन की जाती है। माँ कात्यायनी को साहस वीरता और मनोवांछित वर प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं माँ कात्यायनी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद और पीले रंग का रंग जो है दोस्तों वह अत्यंत ही प्रिय है और इसीलिए उनको शहद से बने पीले रंग के हलवे का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्या क्या सामग्री होनी चाहिए दोस्तों, गाय का घी सूजी शहद पानी काजू किशमिश चिरौंजी केसर इलायची।
दोस्तों ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को मिलाकर भी आप माता रानी का भोग लगा सकते हैं। और अगर नहीं रेसिपी कुछ भी बना सकते हैं तो आप इनको ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, देवी कात्यायनी माता के चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, दोहे से शुरुआत करते हैं। जय कात्यायनी माँ, जय महिषासुर मारिणी, सुर नर मुनि आराधित, जय मंगल कारिणी। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय महिषासुर घातिनी दानी, ब्रह्मा विष्णु शिव की ध्यावे, शक्ति शक्ति सब जगत बनावे। रक्त दंतिका और अन्नपूर्णा, माँ कात्यायनी है संपूर्णा। कात्यायन ऋषि मुनि के आश्रय, कात्यायनी माँ सबके बास है। भय संकट हरणी तू ही माता, भक्तों के दुख हरती आपा। जो कोई तेरी शरण में आवे, मन वांछित फल वर नर पावे। ध्यान धार जा कोई नारी, कात्यायनी पुर सुखकारी। कुमारी पूजा जो नित ध्यावे, अविवाहित जीवन न बितावे। हर युग में माँ तू सहाय, जो भी भक्त करे मन लाए। कात्यायनी माँ तेरी महिमा, सतयुग माँ त्रेता हो या द्वापर। सिंह सवारी भाम भवानी, जय 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 अम्बे भवानी। इति श्री कात्यायनी चालीसा संपूर्ण। तो दोस्तों, यह थी कात्यायनी माँ की चालीसा। और अब आइए जानते हैं दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा का लाभ क्या है। दोस्तों, माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा से न केवल विवाह के योग बनते हैं, बल्कि एक सुखी और सफल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, अब इसके साथ ही आइए माँ कात्यायनी के स्तोत्रम का पाठ करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि माँ कात्यायनी जो हैं वो दुर्गा जी के 6वें रूप में आती हैं। राक्षस महिषासुर को नष्ट करने के लिए देवी पार्वती ने देवी कात्यायनी का रूप धारण किया। ये देवी पार्वती का सबसे हिंसक रूप है और इस रूप में देवी पार्वती को योद्धा देवी के रूप में भी जाना जाता है। देवी कात्यायनी शानदार शेर पर सवार हैं और 4 हाथों से चित्रित हैं। देवी कात्यायनी अपने बाएं हाथ में कमल का फूल और तलवार लिए हुए हैं और अपने दाहिने हाथों को अभय और वरद मुद्रा में रखती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ही उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो आइए दोस्तों, अब इस स्तोत्रम का पाठ शुरू करते हैं। कंचनाभां वराभयं पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलां, स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायने सुते नमोस्तुते। पटाम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां, सिंहसितां पद्महस्तां कात्यायनसुते नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा, परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते। विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता, विश्वचिंता विश्रातिता कात्यायनस्तुते नमोस्तुते। काम बीजा काम जनार्दनका, बीज तप तोषिते। काम काम बीज जपदास काम काम संतुता। कांका हर्षि कीड़ाम धन दान धनमानसा, काम बीज जपकारिणी का बीज तप मानसा। काम कारिणी काम मंत्र पूजिता, काम बीजधारिणी। काम किम कुं कैम कहम ठह छह स्वाही रूपिणी। जय हो। तो दोस्तों, आपने इसी माता रानी के स्तोत्रम के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप मेरी आज की जानकारी, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही संपूर्ण जानकारी के साथ, पूजा विधि के साथ अपनी वीडियो में एक बार फिर से हाजिर होंगी। दोस्तों, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ एक बार फिर से मिलकर बोलिए जय माता दी।